हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCP/IP मॉडल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि TCP/IP क्या है, इसकी कितनी लेयर्स होती है और ये किस तरीके से काम करती है, इनका यूज किस लिए किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि TCP/IP मॉडल क्या होता है। TCP/IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह मॉडल जो है नियमों का एक समूह होता है जो इंटरनेट कैसे काम करता है यह निर्णय करता है। इसके साथ ही TCP/IP जो है WWW का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो TCP/IP मॉडल जो एक नियमों का समूह है, नियमों का समूह है से कहने का ये मतलब है कि पहले तो ये समझिए कि TCP/IP मॉडल का इसमें जो मेन काम क्या होता है कि जैसे आपको जो है कोई मैसेज भेजने हैं, कोई डेटा सेंड करने हो, या सपोज मान लीजिए आपको कोई ईमेल सेंड करने हो किसी अपने फ्रेंड्स के पास, किसी अदर यूजर्स के पास, तो वो मेल जो है उस यूजर के पास किस तरीके से पहुंचेगा, किस तरह से वहाँ पे इंटरनेट जो है काम करेगा, वो डेटा कैसे पास करेगा, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो उन लेयर्स के थ्रू होते हुए एक सीक्वेंस वाइज में, एक ऑर्डर वे में जो है किस तरह से वो यूजर के पास पहुंचेगा। तो ये जो है TCP/IP मॉडल जो है इसका काम होता है। इसमें इंटरनेट कैसे काम करता है ये डिसाइड करता है। इंटरनेट कैसे काम करता है क्या मतलब है कि जो डेटा हमें सेंड करने हैं, उस डेटा पास जो वहाँ पे पहुँचेगी यूजर्स के पास, तो उसका क्या प्रोसेस होगा पहुँचने का, किस तरह से डेटा जो है पैकेट्स एंड छोटे छोटे पार्ट्स सेगमेंट में जो है डिवाइड होते हैं। तो ये सारे काम जो है TCP/IP मॉडल में होता है, ये सारे नियम मॉडल में, इस मॉडल में होता है। इसके साथ ही WWW का एक प्रोटोकॉल है TCP। WWW का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये जो है एक वेबसाइट का कलेक्शन होता है कि जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे टेक्स्ट दिख जाते हैं, इमेज होते हैं, ऑडियो एंड वीडियो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वेबसाइट पे पाई जाती है, जिसे हम WWW यानी कि एक वेबसाइट का एक कलेक्शन होता है। इसके साथ इस मॉडल को इंटरनेट में पैकेट्स को सेंड करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो हमने अभी आपको बताया कि इस मॉडल का क्या काम होता है। जैसे हमें कोई सेंड करने हो डेटा, तो वो डेटा किस तरीके से पहुंचेगी यूजर्स के पास, इसका मेन जो है TCP/IP का काम होता है। TCP/IP मॉडल का मुख्य उद्देश्य जो है बहुत दूरी पर कम्युनिकेशन प्रदान करना होता है। जैसे आप यहाँ से किसी बहुत दूरी पर कोई बैठे हुए हैं तो आप कहीं से भी उसे जो है मेल सेंड करते हैं। तो ये जो है इस मॉडल का मेन काम है। इसके साथ ही यह मॉडल जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन उपलब्ध करवाता है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन कहने का मतलब है कि जहाँ कहीं भी हमें डेटा को सेंड करने हैं, मैसेज को सेंड करने हैं, वो डेटा जो है उस रिसीवर तक पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, यानी कि उस डेटा को रिसीवर तक पहुँचाना ही ये जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन कहलाता है। और सभी नेटवर्क और प्रोटोकॉल जो है TCP/IP मॉडल पर काम करते हैं। तो नेटवर्क आपको मालूम होगा, जो दो या बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक जो है एक दूसरे से जो है लिंक होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं आपस में, जहाँ की कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र करने होते हैं, कोई डेटा एक्सचेंज करने होते हैं, तो वो नेटवर्क के थ्रू होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस मॉडल पर काम करती है। तो मेन कहने का ये मतलब है कि ये मॉडल जो है ये डिसाइड करती है कि एक कंप्यूटर जो है किस तरह से इंटरनेट से कनेक्ट होता है और उनके बीच जो है डेटा का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। ये जो है TCP/IP मॉडल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तो जाना आपने कि TCP/IP मॉडल का क्या काम होता है। अब फ्रेंड्स हम ये जान लेते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि TCP/IP में जो है दो टर्म्स होते हैं, एक होता है TCP और एक होता है IP। अब ये TCP का क्या काम होता है इस मॉडल में और IP का क्या काम होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं TCP के बारे में।
इसका पूरा नाम जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड तथा रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। यानी कहने का मतलब है कि यह जो है डेटा ट्रांसफ़र से पहले कनेक्शन को वेरीफाई करता है, जिसके बाद ही डेटा को ट्रांसफ़र करता है। कनेक्शन को वेरीफाई करता है कहने का मतलब है कि जैसे हमें कुछ डेटा अदर यूजर के पास सेंड करने होते हैं, तो ये जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस के पास, यानी कि सेंडर और रिसीवर के कनेक्शन को जो है एक कनेक्शन बना देता है दोनों के बीच में, ताकि डेटा जो है उस रिसीवर तक पहुंच सके। और ये कनेक्शन बनाने के बाद ये चेक करता है, वेरीफाई करता है कि कनेक्शन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद ही अगर कनेक्शन सही तरीके से हुआ है, तभी जाकर ये टीसीपी जो है डेटा को ट्रांसफ़र करता है उस यूजर के पास। इस प्रोटोकॉल में पहले सेंडर तथा रिसीवर के बीच कनेक्शन स्थापित होता है। तो पहले डेटा सेंड करने से पहले जो है कनेक्शन, ये सेंडर और रिसीवर के बीच जो है एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, एक कनेक्शन बनाता है। उसके बाद ही डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। टीसीपी प्रोटोकॉल डिलीवरी की पूरी गारंटी लेता है और इसमें डेटा ट्रांसफ़र के समय डेटा का सीक्वेंस चेंज नहीं होता है। टीसीपी का जो प्रोटोकॉल है, ये जो है डेटा सही तरीके से पहुंच सके, इसका मेन इसकी जिम्मेदारी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीसीपी प्रोटोकॉल की। और जो भी डेटा सेंड किए जाते हैं उस यूजर के पास, तो वो डेटा जो है जिस तरीके से हमने डेटा सेंड किया है उसी सीरियल वाइज में जो है, उसी सीक्वेंस वाइज में जो है उस रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। वो सीरियल वाइज जो है चेंज नहीं होता है। तो ये जो है टीसीपी का मेन काम होता है। अब हम बात कर लेते हैं आईपी के बारे में। इसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा भेजने का तरीका होता है। टीसीपी ने क्या किया था कि जिस के पास दो डिवाइसेस के बीच एक कनेक्शन को बना देता है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता है, और आईपी जो है कनेक्शन बनाने के बाद जो है आईपी डेटा को भेजता है अदर यूजर्स के पास। इंटरनेट पर ट्रांसफ़र होने वाले डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। अब जो डेटा हमने सेंड किया, जो भी हमने मैसेज सेंड किया अदर यूजर्स के पास, अब आईपी क्या करता है, उसे जो है छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देता है। ठीक है, और ये छोटे छोटे पार्ट जो डिवाइड करता है उसे हम पैकेट्स कहते हैं। आईपी सूचना प्रत्येक पैकेट से जुड़ी होती है और यह जानकारी राउटर को पैकेट से डेस्टिनेशन तक भेजने में मदद करती है। आईपी सूचना प्रत्येक पैकेट से जुड़ी होती है कहने का मतलब है कि जब वो पैकेट जो है सही डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आईपी जो है उसे एक रास्ता दिखाती है। यह बताती है कि किस तरीके से उस पैकेट्स को हमें जो है उस रिसीवर तक जो है पहुंचाने हैं। राउटर क्या होता है? राउटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसका यूज जो है दो या दो से अधिक जो है कंप्यूटर्स नेटवर्क्स के बीच डेटा पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। तो टीसीपी आईपी मॉडल जो है दो डिवाइसेस के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है और डेटा को सही डेस्टिनेशन तक, सही जगह तक पहुंच सके, वह जो है इस मॉडल का काम होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस मॉडल में यानी कि टीसीपी आईपी मॉडल्स में कितने लेयर्स होते हैं, इनके जो है कौन कौन से लेयर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इस मॉडल में जो है 4 लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं। फ्रेंड्स 4 लेयर इसमें क्यों है, आखिर इसमें ये लेयर्स क्यों दिए हुए हैं इस मॉडल में? तो फ्रेंड्स 4 लेयर का मेन काम ये होता है कि जब हम डेटा सेंड करते हैं दूसरे डिवाइस के पास, दूसरे यूजर्स के पास, तो इनके बीच में ये 4 लेयर्स आते हैं और ये लेयर्स का काम होता है कि डेटा सेंड करने के लिए कैसे ये बहुत सारे प्रोटोकॉल का यूज करती है, किस लेयर में पैकेट्स को सीक्वेंस एंड पैकेट्स को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर कैसे जो है उसे डेस्टिनेशन तक यानी कि जहां हमें भेजने हैं उस रिसीवर तक डेटा को पहुंचाया जा सकता है। तो इसी काम को करने के लिए जो है इस टीसीपी आईपी मॉडल में जो है 4 लेयर्स दिए होते हैं। तो इसका हम अगर फर्स्ट लेयर की बात करें तो ये जो होता है एप्लीकेशन लेयर होती है, सेकेंड जो है ट्रांसपोर्ट लेयर होती है,
थर्ड इंटरनेट लेयर और फोर्थ जो है नेटवर्क लेयर होती है। तो इन लेयर्स का क्या काम होता है इस मॉडल में, एक एक करके हम बात करेंगे हर एक लेयर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर के बारे में कि इनका जो इस एप्लीकेशन लेयर का जो है इस मॉडल में क्या रोल होता है। एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल में सबसे ऊपरी लेयर होती है, यानी कि जो टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है उसमें सबसे जो फर्स्ट लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर ही होती है। यह लेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच एक इंटरफेस की तरह काम करता है और उनके साथ इंटरेक्ट करता है। कहने का ये मतलब है कि ये बताता है कि किस तरह से दो सिस्टम जो है आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि उसके साथ जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। एप्लीकेशन लेयर ईमेल सर्विसेज प्रदान करती है। इसके साथ ही इस लेयर में ईमेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाती है, यानी कि अगर आपको ईमेल सेंड करने हो अदर यूजर्स के पास, तो यहाँ पे जो है ईमेल सेंड करने के लिए एप्लीकेशन लेयर जो है एक प्रोटोकॉल का यूज करती है जिसे हम SMTP प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसे हम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। तो यहाँ पे मेल सेंड करने के लिए जो ये प्रोटोकॉल का यूज करती है। इसके साथ इस लेयर में जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं FTP प्रोटोकॉल है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका काम होता है ट्रांसमिट करता है किसी भी फाइल्स को कंप्यूटर के बीच में। दूसरा आता है SMTP, इसका जो पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। इसका यूज जो है मेल को एक यूजर से दूसरे यूजर के पास ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही HTTP है, जिसे हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा तक पहुंचने के लिए किया जाता है। और HTTPS जो है ये जो है सिक्योर वर्जन, इसका फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है और ये एक सिक्योर वर्जन होता है HTTP का। तो एप्लीकेशन लेयर जो है ये डिसाइड करती है कि कोई भी डेटा को रिसीवर तक पहुंचने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाए। तो जो भी प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं स्टार्टिंग में डेटा सेंड करने के लिए या फिर फाइल सेंड करने के लिए, वो जो है वो सारे प्रोटोकॉल जो है इस लेयर में यूज की जाती है। अब इस मॉडल का जो दूसरा लेयर होता है जिसे हम सेकेंड लेयर कहते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी आईपी मॉडल की दूसरी लेयर होती है। अब इस लेयर का काम क्या होता है, यह लेयर सोर्स सिस्टम से डेस्टिनेशन लेयर तक डेटा पहुंचाने का काम करती है। जैसे एप्लीकेशन लेयर के पास हमने डेटा सेंड किया, तो एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया कि जो भी डेटा या फाइल सेंड करने होते हैं वो किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाए ये डिसाइड करती है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर जो है उस डेटा या फाइल को जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास सेंड कर देती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि वो जो भी इसके पास डेटा और फाइल आए हैं वो जो है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि जहां कहीं भी हमें वो डेटा या फाइल सेंड करने होते हैं, जिस रिसीवर के पास हमें पहुंचाने होते हैं, ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। इसके साथ ही ये जो है डेटा सीक्वेंस में हो और एरर फ्री हो। साथ ही इस लेयर में जो है जिस सीरियल वाइज में हमने एप्लीकेशन लेयर के पास डेटा सेंड की है उसी सीक्वेंस वाइज में जो है एप्लीकेशन लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा सेंड करता है और एरर फ्री होता है, यानी कि उस डेटा या फाइल में कोई भी एरर नहीं होती है। इसके साथ ही यह डेटा को फ्लो कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट भी प्रदान करती है, यानी कि किस तरीके से ये किस स्पीड से जा रही है उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। और इस लेयर में डेटा को पैकेट में डिवाइड करती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा या फाइल ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आती है तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उस डेटा या फाइल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसे हम कहते हैं पैकेट। अब ये पैकेट जो है नेक्स्ट लेयर में जो है ट्रांसपोर्ट लेयर सेंड कर देती है। और इस लेयर में टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है दो प्रोटोकॉल का यूज करती है। टीसीपी जिसे आप जानते हैं जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो है जैसे कि कोई फाइल सेंड करना हो या फिर ये जो मेन जो है टेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करने हो, इंस्टाग्राम हो गए या फिर गूगल चैट हो गए, तो ये जो है टेक्स्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। यूडीपी का पूरा नाम होता
है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये जो है ऑनलाइन गेम्स या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूज की जाती है। नेक्स्ट लेयर आता है हमारा इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर टीसीपी आईपी मॉडल की तीसरी लेयर है जो लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। लॉजिकल एड्रेसिंग और राउटिंग का कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यह जो है डेटा को यानी कि उस पैकेट को रास्ता दिखाती है या बताती है कि किस तरीके से रिसीवर तक जो है वो डेटा पहुंच सके। अभी आपने पिछले लेयर में देखा कि ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जो डेटा आती है उस डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उस पैकेट को इंटरनेट लेयर के पास सेंड कर देती है। अब इंटरनेट लेयर क्या करता है कि उस पैकेट को जो है एक रास्ता बताता है कि उसे जो है किस तरीके कहाँ पे जो है किस तरीके से जो है उस डेस्टिनेशन तक जो है पहुँचने हैं। इसके बाद जो है यह लेयर जो है किसी भी कंप्यूटर से पैकेट को फॉरवर्ड करती है और डिवाइस के आईपी एड्रेस के आधार पर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके बाद जो है यह पैकेट जो है यह पैकेट को जो है ट्रांसफ़र करती है नेक्स्ट लेयर में और ये जो है एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाती है इंटरनेट लेयर। आईपी एड्रेस यानी कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हर डिवाइस का जो है एक आईपी एड्रेस होता है, तभी जाके कोई भी से डेटा या फाइल हम सेंड करते हैं तो डायरेक्ट जो है उस डिवाइस तक पहुंचती है, उस यूजर तक पहुंचती है। तो हर पैकेट्स के साथ जो है एक आईपी एड्रेस होती है जिसके वजह से जो है वो पैकेट जो है उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही डेटा एक्यूरेट और फास्ट भेजा जाए और सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे। इंटरनेट लेयर जो है ये भी देखती है कि डेटा जो है बिल्कुल भी करेक्ट होने चाहिए, सही होने चाहिए और फास्ट तरीके से ये भेजती है और सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का ये काम करती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है दो प्रोटोकॉल का यूज करती है। एक तो हो जाता है ICMP और दूसरा हो जाता है IGMP प्रोटोकॉल। ICMP का जो पूरा नाम होता है वो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। ये जो है मैसेज या फिर डेटा को ट्रैक करती है कि मैसेज जो है सही डेस्टिनेशन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। दूसरा जो IGMP प्रोटोकॉल है इसका जो पूरा नाम होता है इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल है। ये जो है एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कई डिवाइस को एक आईपी एड्रेस शेयर करने की परमिशन देता है ताकि वे सभी एक ही डेटा प्राप्त कर सके। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स जो है आपने देखा कि एप्लीकेशन लेयर जो है जब कोई सेंड एप्लीकेशन लेयर से डेटा आती है तो वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर डिसाइड करती है कि किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाए। अब एप्लीकेशन लेयर जो है उस डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेज देती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उस डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देती है और वहाँ से फिर वो इंटरनेट लेयर के पास सेंड कर देती है और इंटरनेट लेयर उस पैकेट को एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाती है ताकि वो पैकेट जो है जहाँ कहीं भी हमें भेजने हैं वो रिसीवर तक या फिर उस डेस्टिनेशन तक सही तरीके से पहुँच सके। TCP/IP मॉडल का लास्ट लेयर हो जाता है नेटवर्क लेयर, जिसे हम फोर्थ लेयर भी कहते हैं। यह लेयर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है जो कंप्यूटर्स को इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने की परमिशन देता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कहने का मतलब है कि नेटवर्क लेयर जो है कुछ हार्डवेयर को इंक्लूड करती है, यानी कि ये डेटा को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कुछ नेटवर्क कंपोनेंट्स का यूज करती है, जैसे कि पावर प्लग्स हो गए, कनेक्टर्स हो गए, स्विचेज हो गए, राउटर्स हो गए या फिर केबल हो गए। तो इनका यूज करके ये डेटा को जो है एक दूसरे के साथ रिसीवर तक जो है सेंड करने का काम करती है। कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस करने की ये परमिशन देती है। ये लेयर जो है, इस लेयर में जो है वायरलेस नेटवर्क, एथरनेट केबल, डिवाइस ड्राइवर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आदि शामिल होते हैं जिसके थ्रू जो है डेटा होते हुए रिसीवर तक पहुंचती है। नेटवर्क लेयर डिजिटल डेटा को ट्रांसमिटेबल सिग्नल में बदलने के लिए कोड की ज़रूरत होती है जो नेटवर्क कनेक्शन को मजबूत बनाती है। डिजिटल डेटा क्या होता है? डिजिटल डेटा का मतलब है कि वो डेटा जो मतलब कि जैसे कि हम नेटवर्क लेयर के पास इंटरनेट लेयर से डेटा आती है तो वो डेटा जो है 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं या फिर इसे हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, जो 0 और 1
1 के रूप में होते हैं। तो ये डेटा जो है सीधे जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का काम करती है नेटवर्क लेयर के थ्रू, और इस डिजिटल सिग्नल को जो है, इस डिजिटल डेटा को जो है एक ट्रांसमिटेबल सिग्नल में यानी कि ऐसे सिग्नल में बदल देता है ताकि वो डेटा सही जगह जो है सही तरीके से जो है उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। इसके अलावा जो है ये लेयर जो है हब स्विचेज जैसे प्रोटोकॉल का यूज करती है। हब स्विचेज क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो नेटवर्क को जो है कनेक्ट करके रखता है। ये बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो देखा है ये TCP/IP मॉडल के 4 लेयर्स के बारे में हमने जाना कि ये लेयर्स जो है इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, TCP/IP मॉडल में इनका क्या रोल होता है, किस तरह से ये डेटा को जो है एक दूसरे से स्टेप बाय स्टेप करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम करती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये TCP/IP मॉडल काम किस तरह से करती है, किस तरह से ये डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचाती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक TCP/IP मॉडल का डायग्राम ले रखा है जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से डेटा जो है वो लेयर बाय लेयर होते हुए रिसीवर तक पहुंचने का काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेंडर है, यानी कि कोई यूजर है जिसने डेटा को सेंड किया। सबसे पहले जब वो डेटा को सेंड करता है तो वो एप्लीकेशन लेयर में जाती है। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करता है? एप्लीकेशन लेयर जो है एक दूसरे से इंटरफेस करने का काम करता है, यानी कि ये जो है किस तरह से एक डिवाइस जो है दूसरे डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करेगी, ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर। साथ में ये जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल को यूज करता है ताकि जो भी डेटा हमें सेंड करने होते हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोटोकॉल का यूज करता है, और ताकि वो डेटा जो है रिसीवर तक, नेक्स्ट लेयर तक पहुंच सके, और साथ में ये ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। तो जब एप्लीकेशन लेयर के पास ये डेटा आती है तो अब वो डेटा जो है एप्लीकेशन लेयर ट्रांसफ़र कर देती है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि उस डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है जिसे हम पैकेट कहते हैं, और साथ ही ये फ्लो कंट्रोल को काम करता है। तो ये डेटा जो आती है इसके पैकेट्स के रूप में ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, अब ये जो है कुछ प्रोटोकॉल का यहाँ पे यूज करती है, और ये अगेन जो है इंटरनेट लेयर के पास डेटा को सेंड कर देती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इंटरनेट लेयर के पास वो पैकेट्स के फॉर्म में डेटा आ गए। अब इंटरनेट लेयर क्या करेगा कि उस पैकेट को एक IP एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा। IP एड्रेस यानी हमने बताया है कि जहाँ कहीं भी हमें भेजने होते हैं डेटा, उस डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है ताकि सही से पता चल सके कि हमें डेटा जो है कहाँ पे भेजने हैं। तो उस पैकेट्स को एक IP एड्रेस देगा। अब वो पैकेट्स जो है नेक्स्ट लेयर तक ट्रांसफ़र कर देता है जो कि नेटवर्क लेयर के पास आता है। अब नेटवर्क लेयर क्या करता है कि नेटवर्क लेयर जो है एक फिजिकल डिवाइस प्रोवाइड करवाता है। फिजिकल डिवाइस जिसके थ्रू जो है चाहे हब हो, स्विचेज हो या फिर राउटर हो, जिसके थ्रू जो है नेटवर्क जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का काम करती है। अब वो डेटा जो है राउटर से होते हुए नेटवर्क एक्सेस के पास अगेन आता है। अब यहाँ से जो है डेटा जो है रिवर्स ऑर्डर में काम करना जो है शुरू कर देता है, यानी कि नेटवर्क लेयर से राउटर से होते हुए वो डेटा जो है नेटवर्क लेयर के पास आएगी। अब रिवर्स ऑर्डर में यानी कि उल्टे तरीके से जो है ये डेटा जो है होते हुए जो है वो रिसीवर तक पहुंचेगी। तो अब नेटवर्क लेयर के पास वो डेटा आती है जो कि एक बीट के फॉर्म में होते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। अब वो नेटवर्क लेयर से जाएगी इंटरनेट लेयर के पास जहाँ कि उसे IP एड्रेस एक प्रोवाइड करवाया जाता है। अब इंटरनेट लेयर से जो है इंटरनेट लेयर के पास पैकेट्स के रूप में डेटा आए थे, तो वो पैकेट जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाती है। अब यहाँ से जो है सारे डेटा को इकट्ठा करते हुए वो जो है एप्लीकेशन लेयर के पास जाएगी, और फाइनली जो है जो हमने ओरिजिनल डेटा सेंड किया था वो डेटा जो है फाइनली एप्लीकेशन लेयर से होते हुए रिसीवर तक जो है यानी कि डेस्टिनेशन तक जो है पहुंचती है।
तो इस तरह से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि TCP/IP मॉडल में सेंडर जब डेटा सेंड करते हैं तो किस तरह से एक दूसरे से लेयर से क्रॉस करते हुए फिर रिवर्स ऑर्डर का यूज करते हुए किस तरह से जो है वो ओरिजिनल डेटा में आकर सारे डेटा को इकट्ठा करके वो रिसीवर तक पहुंचाने का काम करती है। तो फ्रेंड्स TCP/IP का जो मेन मकसद ये है, मेन उद्देश्य इसका ये है कि ये जो है हर मैसेज को, चाहे वो फ़ोटो हो या फिर कोई फाइल हो, 4 लेयर मॉडल के आधार पर जो है पैकेट में उसे तोड़ता है और रिसीविंग एंड तक यानी कि डेस्टिनेशन तक उसे फिर से वापस से जोड़कर पहुंचाने का काम करता है। और साथ ही जो भी डेटा भेजा गया उसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक सीरियल वाइज में TCP/IP मॉडल की 4 लेयर से गुजरता है और जो कि दूसरी तरफ फिर से इकट्ठा करता है और रिवर्स ऑर्डर का यूज करते हुए रिसीवर तक पहुंचाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने TCP/IP मॉडल क्या है, इनका यूज क्या है, किस तरह से ये काम करती है, डेटा जो है किस तरह से लेयर बाय लेयर होते हुए जो है रिसीवर तक पहुंचने का काम करती है। तो आई होप आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अब आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि TCP/IP मॉडल कैसे काम करती है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।